हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रियम गुप्ता आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही होगी। आज हम लोग विज्ञान में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वह है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके हार्मोन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हार्मोन्स कहते किसे हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार के रसायन या एक रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में क्रोध आना या डर आना, उत्तेजित हो जाना, शरीर का वृद्धि एवं विकास या प्रजनन वाले प्रक्रिया को, या फिर किशोरावस्था के समय में शरीर में जो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को, क्रियाओं को कौन प्रभावित करता है या कौन नियंत्रित करता है? तो वो हैं ये रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं और इनको हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं, स्रावित कहाँ से होते हैं? तो हमारे शरीर में विशेष तरह की कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो हार्मोन्स निकलते कहाँ हैं? इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हार्मोन शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? ये विशेष तरह के कोशिकाओं के समूह होते हैं। हार्मोन्स यहाँ से निकल के रक्त के द्वारा पूरे शरीर में संचारित हो जाते हैं और ये रासायनिक संदेश वाहक की तरह शरीर में कार्य करते हैं, विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुँचते हैं और अनेक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग और इसमें बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं। पीयूष ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनलीन ग्रंथि। ये हमारे शरीर के वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अलग अलग हार्मोन्स इनके द्वारा स्रावित होते हैं और शरीर में अलग अलग जगहों पे ये स्थित आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स हमारे शरीर में कौन सा कार्य करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क वाले भाग में आप देख रहे हैं ना, पीयूष ग्रंथि। यह पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि इसी को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को कहते हैं। यह एक मटर के दाने का आकार बहुत छोटा सा ग्रंथि होता है जो मस्तिष्क के ठीक नीचे होता है और ये कई प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करता है। लेकिन बच्चों, जो आप लोग को जानना है इस स्तर पे, वह हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है और यह हार्मोन हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में यह वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, उन व्यक्तियों का कद छोटा रह जाता है, ज़्यादा विकास नहीं हो पाता, तो वो नाटे रह जाते हैं और इसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। और जिनमें यह स्राव ज़्यादा होता है वह लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, विशाल कायता जिसको कहते हैं, या जिजेंटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जिनमें कम स्रावित होगा वो नाटे रह जाएंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा स्रावित होगा वो बहुत लंबे हो जाएंगे, वृद्धि हार्मोन की ज़्यादा स्रावण के कारण। ओके, और इस हार्मोन की इस ग्लैंड की या इस अंतःस्रावी ग्रंथि की एक विशेष बात यह है कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मास्टर ग्लैंड शरीर के अन्य सारे ग्लैंड्स को या अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि, जैसा कि आपने देखा था डायग्राम में, गर्दन वाले भाग में जो ग्रंथि आपको दिख रहा था, यह सांस की नली से जुड़ा होता है और एक विशेष तरह का हार्मोन स्रावित करता है जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में मदद करता है आयोडीन, वही आयोडीन जो हम लोग कहते हैं नमक में आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, तो वह आयोडीन जो हमारे शरीर में होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में मदद करता है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के बहुत सारे उपापचयी
क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उपापचय दर को नियंत्रित करता है। अगर हम भोजन में कम आयोडीन लेंगे बच्चों तो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और अगर हमारे शरीर में यह थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो एक रोग है घेंघा नामक रोग, वह हो जाएगा। तो इसीलिए हमें भोजन में जितना हो सके आयोडीन लेना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए ताकि हम इस घेंघा नामक रोग से बच सकें। नेक्स्ट बच्चों, जो हमें अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना है वह है अग्नाशय। अग्नाशय की विशेषता यह है कि यह एक ऐसी ग्रंथि है जो कि केवल हार्मोन से स्रावित नहीं करती है बच्चों, यह एंजाइम्स या अग्नाशयी रस को भी स्रावित करती है। यह अग्नाशयी रस पाचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अग्नाशय से निकलने वाला जो मुख्य हार्मोन है उसका नाम क्या है? वह हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, और यह बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित नहीं होगा तो हमें डायबिटीज़ नामक रोग हो जाएगा या मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। और हमें इस बीमारी से बचाता कौन है? इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता, उसे नियंत्रित करके रखता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, जो ग्लैंड है या जो ग्रंथि है वह है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि, और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रंथि है। इसको कहते हैं कि यह एमरजेंसी ग्लैंड होता है या फिर आपातकालीन ग्रंथि इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो सबसे पहले तो ये होते कहाँ हैं ग्रंथियाँ? हमारे शरीर में जो दो किडनीज होते हैं या जो दो गुर्दे होते हैं उनके ठीक ऊपर यह ग्रंथि होती है, और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वह दो मुख्य हार्मोन हैं। एक है एड्रिनलिन हार्मोन तथा दूसरा है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। और एड्रिनलिन हार्मोन हमारे शरीर में हृदय गति को, सांस लेने की दर को, रक्तदाब को, इन चीज़ों को नियंत्रित करता है। जब शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तब हमें बहुत क्रोध आता है या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं हम लोग उस अवस्था में, ठीक है, जब एड्रिनलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तथा जब हमारे शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में ले जाना होता है तो उस टाइम नॉर एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे कि हमारा शरीर पुनः सामान्य स्थिति में जाता है। तो दो हार्मोन का नाम मुख्य रूप से याद रखिएगा, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन जो बहुत ज़्यादा हमें क्रोधित करता है, उत्तेजित करता है, और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो कि हमें वापस सामान्य स्थिति में ले जाता है। नेक्स्ट बच्चों, जो हम लोग ग्लैंड के बारे में या अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं वह है टेस्टिस या वृषण। पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, यह महिलाओं में नहीं होता, यह केवल पुरुषों में होता है, और इसके द्वारा जो मुख्य हार्मोन स्रावित होता है वह है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पुरुषों में या बालकों में जनन अंगों को विकसित करने में मदद करता है। किशोरावस्था के दौरान जैसे लड़कों की मूंछ आना, दाढ़ी आना या आवाज़ का भारीपन हो जाना, इन सारे लक्षणों को, कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? यह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो कि टेस्टिस द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट बच्चों, जो हम लोग ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं वह है अंडाशय या ओवरीज। एक ग्रंथि अंडाशय महिलाओं में या बालिकाओं में होता है, और यह ग्रंथि सिर्फ महिलाओं में होता है। जैसे वृषण केवल पुरुषों में होता है, अंडाशय केवल महिलाओं में होता है। और यह अंडाशय दो मुख्य हार्मोन को स्रावित करता है, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? महिलाओं में या बालिकाओं के अंदर जनन अंगों को विकसित करने में मदद करता है, और जितने भी महिलाओं वाले गुण हैं, जैसे कि स्त्रियों की आवाज़ कोमल होना, मधुर होना, त्वचा कोमल होना या स्तन ग्रंथियों का विकास किशोरावस्था के दौरान, इन सारे कैरेक्टर्स को, लक्षणों को कंट्रोल कौन करता है? यही एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। जो दूसरा हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है वह है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बालिकाओं में होने वाला माहवारी चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल
के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या उसको नियंत्रित करता है, माहवारी चक्र को, यह प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरा, यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भावस्था के दौरान बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो बच्चों, ये सारे हार्मोन्स जो भी हम लोग आज पढ़े हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।